हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 1 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट से। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। तो आप अगर लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपको अपनी जीत सामने दिख रही है तो जब तक आप जीत ना जाएं तब तक जीत मत मानिए। और उसी तरह आप प्रयास कर रहे हैं और फिर भी हार रहे हैं तो जब तक आप हार ना जाएं तब तक आप हार मत मानिए और लगातार प्रयास करते रहिए। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पिछली वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में माइकल मार्टिन को चुना गया है। एसबीआई एमएसएमईज के लिए ई कॉमर्स पोर्टल भारत क्राफ्ट स्थापित करने का काम कर रहा है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है। 27 जून को मनाया गया था एमएसएमई दिवस। हाल ही में सचिन बंसल ने कागज रहित केवाईसी के साथ इंस्टेंट मनी लेंडिंग ऐप नवी लेंडिंग को लॉन्च किया है। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने योग्यता ट्रेनिंग उपकरण रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है। हाल ही में नासा ने मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपना मुख्यालय नामित किया है। हाल ही में स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी की गई टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम सूची में बेंगलुरु एकमात्र शहर है। विजडन इंडिया द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज हैं और 1124 मेगावाट कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए पाकिस्तान ने त्रिपक्षीय पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए देखते हैं अब आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, हु स्वॉर्न इन एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ मलावी। हाल ही में मलावी के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में लजारस चाकवेरा इन्होंने शपथ ली है एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ मलावी, यानी कि मलावी के छठे राष्ट्रपति के रूप में। ओके, मलावी की बात करें तो मलावी की कैपिटल है लिलोंग्वे। लिलोंग्वे के यहाँ की करेंसी है मलावियन क्वाचा। मलावियन क्वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो थे लालजी टंडन और इनकी अभी हाल ही में तबीयत ख़राब है तो ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसलिए आनंदीबेन पटेल। ओके, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की और इन्हें हाल ही में अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। आनंदीबेन पटेल फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी गुजरात की। ओके, पहली महिला मुख्यमंत्री थी गुजरात की। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान। ओके, और यूपी की बात करें तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ और यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर लार्जेस्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। हाल ही में भारत के पहले सबसे बड़े आभासी हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में मनसुख मांडविया जी ने उद्घाटन किया है भारत के सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का। ओके, जो मनसुख मांडविया जी हैं वो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल फर्टिलाइज़र हैं। क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल फर्टिलाइज़र। ओके, और ये जो एक्सपो है ये एक्सपो 5 दिन तक चलेगा और इस एक्सपो का काम होगा जो भी फार्मास्यूटिकल और हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर है उसमें सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम को बनाना,
डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए। ओके, इस एक्सपो को लॉन्च किया गया है फिक्की द्वारा, FICCI। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, फिक्की का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी जी। संगीता रेड्डी। और इस एक्सपो को सपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सपोर्ट करेगी इस एक्सपो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे वाज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व एस्टेरॉयड दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया गया अभी 30 जून को। ओके, बात करते हैं मनाया क्यों जाता है ये वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। तो जो भी एस्टेरॉयड है उसकी स्टडी या उसके कारण अर्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके स्ट्राइक के कारण, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाते हैं। और साथ ही जो साइबेरियन टंगुस्का एक एस्टेरॉयड है, साइबेरियन टंगुस्का के, इसके रिमेम्बरेंस में भी हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल इसकी 6th एनिवर्सरी थी वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे की। उसके बाद बात करें तो 23 जून को था, देख लेते हैं। 23 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 27 जून को मनाया गया था MSME डे। 29 जून को मनाया गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे और 30 जून को अब मनाया गया है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट ऐप हैज़ पार्टनर्ड विथ ICICI बैंक ऑन UPI मल्टी बैंक मॉडल। हाल ही में UPI मल्टी बैंक मॉडल पर ICICI बैंक ने किस भुगतान ऐप के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में फ़ोनपे और ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की है ऑन UPI मल्टी बैंक मॉडल। ओके, तो फ़ोनपे एक पेमेंट ऐप है जो कि UPI से चलता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। और पहले क्या था कि एक ऐप में एक ही UPI ID चलती थी, लेकिन ICICI बैंक ने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की है जिससे कि फ़ोनपे अब मल्टीपल UPI IDs को सपोर्ट करेगा। ओके, जो फ़ोनपे था ये पहले था यस बैंक का ऐप था। ओके, और अब ICICI बैंक भी इसी के साथ जुड़ गया है, तो अब ये दो UPI को हैंडल कर सकता है, एक यस बैंक की भी और एक ICICI की भी। बात करते हैं फ़ोनपे की। तो फ़ोनपे एक फ़्लिपकार्ट ओन्ड कंपनी है, यानी कि इसको फ़्लिपकार्ट ने ले के रखा है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और यहाँ के CEO हैं समीर निगम। नेक्स्ट है ICICI बैंक। ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में, 1994। यहाँ हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। ओके, और यहाँ के MD और CEO हैं संदीप बख्शी जी। MD प्लस CEO हैं संदीप बख्शी। ओके, आपसे एग्ज़ाम में कभी कभी टैगलाइन भी पूछता है, तो ICICI बैंक की टैगलाइन है, दो हैं। फर्स्ट है हम हैं ना, हम हैं ना, और दूसरी है ख्याल आपका, ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट्स हेल्थ मिनिस्टर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। किस भारतीय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राज्य द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में केरला के हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है KK शैलजा, क्या नाम है? KK शैलजा।
इनको सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ओके, बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, यानी कि स्थापना हुई थी 1945 में। प्रेजेंट में इसके 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस। ओके, उसके बाद बात करते हैं केरला की। तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ओके, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। कौन है सीएम? पिनाराई विजयन जी। और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी। ओके, नेक्स्ट है हु विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट / यूनियन टेरिटरी टू बिल्ड प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक बनाने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? तो अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है प्लाज्मा बैंक। इंडिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक है ये। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। ओके, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइनरी साइंसेस, कौन सी इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइनरी साइंसेस, यहाँ पे सेटअप किया जाएगा इंडिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक। ओके, जिनको भी प्लाज्मा चाहिए उन्हें डॉक्टर से सबसे पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो अपने किसी रिलेटिव या फिर किसी जान पहचान वाले से प्लाज्मा ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक हैज़ सैंक्शनड डैश मिलियंस टू बांग्लादेश फॉर क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट्स। विश्व बैंक ने क्रॉस कंट्री सड़क परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को डैश मिलियन की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं बांग्लादेश को क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट्स के लिए $500 मिलियन। ओके, कितना हो जाएगा? $500 मिलियन। तो जो बांग्लादेश का वी केयर प्रोजेक्ट है, यानी कि वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रीजनल इन्हेंसमेंट, वी केयर, जो वी केयर प्रोजेक्ट है, इसके फेज़ 1 के लिए वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं बांग्लादेश को $500 मिलियन। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका और पीएम है यहाँ की शेख हसीना। शेख हसीना। ओके, उसके अलावा बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास। उसके अलावा कुछ और भी लोन या इन्वेस्टमेंट दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने, उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के 6 स्टेट्स की एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत $500 मिलियन अप्रूव किए हैं। $500 मिलियन किस प्रोजेक्ट के अंडर में? प्रोजेक्ट का नाम है स्टार्स। स्टार्स यानी कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ओके, फिर से सुन लीजिए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ओके, कौन कौन से 6 स्टेट हैं? तो 6 स्टेट्स हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा। ओके, उसके अलावा एक और लोन दिया गया है, वो दिया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो
गंगा रीजेनुवेशन था उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए SNGRBP यानी कि सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत $400 मिलियन अप्रूव किए गए हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिसीव ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द वर्चुअल 20th एडिशन ऑफ BET अवार्ड 2020। BET पुरस्कार 2020 के आभासी 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा जो पॉप सिंगर हैं, फेमस हैं, बियॉन्से, इन्हें मिलेगा 2020 का मानवतावादी पुरस्कार। बियॉन्से को 24 बार ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। और बात करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया क्यों जाएगा। इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा उनके लॉन्ग स्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए, यानी मानवता के लिए, मानवता की भलाई के लिए जो उन्होंने काम किया है उसके लिए, और साथ ही कोविड रिलीफ के लिए भी उन्होंने बहुत से एफर्ट्स किए थे। उन सारे कामों के लिए उन्हें जो है मानवतावादी पुरस्कार दिया जाएगा इस साल। जो BET पुरस्कार है या BET अवार्ड है, BET अवार्ड का फुल फॉर्म है ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न नेटवर्क। ओके, ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से ये दिया जाता है BET अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लीचेन पार्क टू कंजर्व जुरासिक एरा प्लांट इन मुंशियारी। मुंशियारी में जुरासिक युग के पौधे के संरक्षण के लिए हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला लीचेन पार्क विकसित किया है? तो अभी उत्तराखंड ने विकसित किया भारत का पहला लीचेन पार्क, जिसमें जुरासिक एरा के प्लांट को विकसित किया जाएगा। ओके, जो ये मुंशियारी है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ये है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। और यहाँ की कैपिटल है, पहले तो कैपिटल देहरादून ही थी, लेकिन अभी हाल ही में सेकंड कैपिटल भी बना दी गई है। तो देहरादून को कर दिया है विंटर कैपिटल और समर कैपिटल कर दिया गया है गारसेन को, गारसेन। और ये करंट न्यूज़ ही है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो चलिए अब कुछ आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हैं, इंडियन अंपायर नितिन मेनन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ICC एलाइट पैनल। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को ICC एलिट पैनल में शामिल कर लिया गया है। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये क्रिकेट के अंपायर हैं नितिन मेनन, जिन्हें अभी हाल ही में एलिट पैनल में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद है KK वेणुगोपाल हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 1 ईयर। तो KK वेणुगोपाल को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में 1 साल के लिए फिर से नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हैज़ बैंड यूज़ ऑफ चाइनीज़ इक्विपमेंट्स। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीनी उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद फोर्थ फेज़ ऑफ वंदे भारत मिशन विल स्टार्ट फ्रॉम 3 जुलाई। वंदे भारत मिशन का चौथा चरण 3 जुलाई से शुरू होगा। और लास्ट है, इंडिया हैज़ बैंड 59 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग टिकटॉक, वीचैट, कैम स्कैनर ETC। भारत ने 59 चीनी मोबाइल अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें टिकटॉक, वीचैट, कैम स्कैनर आदि शामिल है। तो समय है अब आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन एनुअल TV रिपोर्ट 2020। ओके, हाल ही में जारी वार्षिक TV रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है? ओके, और ये आपको बताना है लार्जर स्टेट्स कैटेगरी में। ओके, लार्जर। तो मेक श्योर आप क्विज़ का आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद देखते हैं हम पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हु विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द
मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब। मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? क्लेयर कोनोर, जो कि इंग्लैंड की पूर्व कप्तान थी, वो बनेंगी मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और साथ ही आप मेरे साथ फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 को फॉलो करके। और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, और साथ ही देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी होगा। तो मेक श्योर आप कल भी हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।